तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, ये जो आपकी क्लास है, ये क्लास आपकी एमएड थर्ड सेमेस्टर वालों की क्लास है और ये क्लास स्पेशल लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। यदि आप किसी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं और आपका सिलेबस और टॉपिक दोनों मैच करता है तो आप इस क्लास से पढ़ सकते हैं। चाहे फिर आप बीएचयू के हों या डीयू के हों, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। हम लोग जो पेपर पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इस पेपर को हम लोग पढ़ रहे हैं एमएड थर्ड सेमेस्टर के अंदर और हम लोग यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। यूनिट 1 में हमने अब तक क्या पढ़ लिया है। हमने सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, नेचर, स्कोप, फंक्शन देखा। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत हमने मेथड ऑफ स्टडी देखा। डिफरेंस हमने एजुकेशनल सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के बीच देखा। फिर इसके बाद सोशियोलॉजिकल अप्रोच को भी हमने पढ़ा कि शिक्षा में इसे क्यों इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। फिर इसके बाद हमने एजुकेशन एज अ सोशल सब सिस्टम को पढ़ लिया कि एजुकेशन कैसे सोशल का सब सिस्टम है और एजुकेशन का क्या रिलेशन होता है फैमिली के साथ। फैमिली के रेफरेंस में एजुकेशन का क्या स्ट्रक्चर, क्या टर्म होता है वो हमने देखा था। एजुकेशन कैसे इंटरेक्शन करता है फैमिली के साथ, इस चीज़ को भी हमने देख लिया था। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि एजुकेशन का कम्युनिटी के साथ क्या रिलेशन है, कम्युनिटी के रेफरेंस में एजुकेशन कैसी होती है, यानी कम्युनिटी एजुकेशन क्या होती है, व्हाट इज कम्युनिटी एजुकेशन और कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन। तो ये जो दो टर्म है, कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन या कम्युनिटी एजुकेशन, दोनों एक ही हैं। तो दोनों को हम देखेंगे और हम ये देखेंगे कि एजुकेशन कैसे इंटरेक्शन करता है कम्युनिटी के साथ और कम्युनिटी कैसे इंटरेक्शन करती है एजुकेशन के साथ। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। एग्ज़ाम के समय आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एजुकेशन इन रिलेशन टू कम्युनिटी एंड इंटरेक्शन विद कम्युनिटी। समुदाय के संबंध में शिक्षा कैसी होती है, यानी सामुदायिक शिक्षा क्या होती है, कैसी होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद समुदाय व शिक्षा आपस में कैसे बातचीत करते हैं, समुदाय कैसे कांटेक्ट करता है शिक्षा से और शिक्षा कैसे कांटेक्ट करती है समुदाय से। ये दो चीज़ आज हमें पढ़ना है। तो यदि हमें सामुदायिक शिक्षा के बारे में पढ़ना है, समुदाय आधारित शिक्षा के बारे में जानना है, तो सबसे पहले हमें समुदाय के बारे में तो जानना ही पड़ेगा कि समुदाय क्या होता है सर, कम्युनिटी क्या होता है। तो हम क्या करेंगे कि कम्युनिटी को सबसे पहले थोड़ा सा देखेंगे। कम्युनिटी क्या है। कम्युनिटी आपने ऐसे भी सुने होगा कि हम लोगों ने एक कम्युनिटी बनाया, इस कम्युनिटी के लोग ऐसे होते हैं। तो कम्युनिटी बेसिकली क्या होता है, ग्रुप होता है जिसमें कुछ लोग होते हैं। तो समुदाय का मतलब है सामाजिक रूप से जुड़े लोगों का एक समूह। ऐसे लोग जो सामाजिक रूप से जुड़े हैं एक ग्रुप में, एक समूह में, उसी को हम समुदाय बोलते हैं। जैसे कि आप आए दिन सुनते होंगे, आप अगर जम्मू कश्मीर के बारे में जानते होंगे तो वहाँ गुज्जर समुदाय के लोग रहते हैं। वहाँ गुज्जर समुदाय के लोग रहते हैं। वहाँ आपके जो सेना समुदाय के लोग हैं ये रहते हैं, चरवाहे समुदाय के लोग रहते हैं। तो वहाँ अलग अलग समुदाय है। इसके बाद आप ये भी सुनते होंगे कि हिंदू समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग, जैन समुदाय के लोग। तो समुदाय क्या होता है, एक समूह होता है जिसमें जितने लोग रहते हैं, समूह में जो लोग होते हैं, समूह में जो लोग होते हैं
आपस में क्या होती है, उनकी रुचि, उनके उद्देश्य समान होते हैं, यानी साझा पहचान होती है। तो कोई एक ऐसा समूह जिसमें कुछ लोग हैं और जितने लोग हैं उनकी एक साझा पहचान है, तो उनको हम समुदाय बोल सकते हैं। चलिए आगे देखिए, समुदाय के लोगों में साझा मानदंड होता है, यानी साझा मानक को वो मानते हैं। संस्कृति होती है साझा, दीपावली सारे हिंदुओं के लिए एक जैसी ही होती है। होली पे भी जो रस्में होती हैं सारे हिंदू वो एक जैसा ही करते हैं। धर्म, सारे हिंदू का एक ही धर्म होता है हिंदू, उनके मूल्य एक होते हैं, रीति रिवाज एक होते हैं, पहचान एक होती है। तो इस आधार पे एक हिंदू समुदाय बोला जा सकता है। इसी प्रकार इस्लाम समुदाय बोला जा सकता है। समुदाय के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। आप देखते होंगे अगर सोसाइटी में कोई एक समुदाय है तो आपस में कोई मिलकर काम करते हैं। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो वो मिलकर जो ऊपर में हांडी फोड़ते हैं और गिराते हैं, सब जो कार्यक्रम होता है तो सब मिल के करते हैं। समुदाय के लोगों में हम की भावना होती है, यानी वी की फीलिंग होती है। जो भी काम होता है, जो भी गतिविधियां होती हैं, मिलजुल कर किया जाता है। समुदाय समाज की तुलना में एक छोटा अधिक व्यक्तिगत समूह है। समाज क्या है, बड़ा है। समाज में कई समुदाय आ जाते हैं, लेकिन समुदाय क्या है, एक छोटा है, समाज की तुलना में अधिक व्यक्तिगत समूह है जो व्यक्तिगत चीज़ों पर केंद्रित करती है। जैसे हिंदू समुदाय के लोग हैं तो वो अपने जो लोग हैं उन पे ज़्यादा केंद्रित करेंगे, उनको दूसरे लोगों से थोड़ा कम मतलब रहेगा। लेकिन समाज क्या है, सभी समुदाय को लेके चलता है, जिसमें साझा हित या भौगोलिक निकटता होती है। फिर इसके बाद क्या है, जैसे एग्जाम्पल यदि आप देखना चाहें कि समुदाय हम किसको बोल सकते हैं, तो हिंदू समुदाय यानी हिंदू समाज के जो लोग हैं हमारे, मुस्लिम समुदाय, जैन समुदाय, ग्रामीण समुदाय जो गांव से लोग आते हैं, नगरीय समुदाय जो शहर के लोग होते हैं। अब अगर हम आपके सामने बोल दें भारतीय समाज, तो भारतीय समाज क्या है, भारतीय समाज में हिंदू समुदाय के भी लोग आते हैं, मुस्लिम समुदाय के भी लोग आते हैं, जैन समुदाय, ग्रामीण समुदाय, नागरिक समुदाय। तो समाज क्या होता है, व्यापक होता है, जबकि समूह या समुदाय एक छोटा समूह, व्यक्तिगत समूह होता है। चलिए अब हम देखते हैं एजुकेशन इन रिलेशन टू कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी के संदर्भ में या संबंध में शिक्षा कैसी होती है, समुदाय के संबंध में शिक्षा कैसी होती है। तो जब समुदाय के नज़रिए से हम शिक्षा को देखते हैं तो सामुदायिक शिक्षा की हम बात करते हैं, समुदाय आधारित शिक्षा की हम बात करते हैं कि कम्युनिटी के रेफरेंस से अगर एजुकेशन को देखेंगे तो कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन फिर कैसा होता है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पारिवारिक शिक्षा पढ़ा था, जब हम परिवार के संदर्भ में शिक्षा को देख रहे थे। तो अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे समुदाय आधारित शिक्षा क्या होती है, इसे हम इंग्लिश में कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन बोलते हैं, CBE। समुदाय आधारित शिक्षा को ही सामुदायिक शिक्षा भी बोलते हैं, सामुदायिक शिक्षण भी बोलते हैं, विकास शिक्षा भी बोलते हैं, तीनों एक ही नाम है। समुदाय आधारित शिक्षा क्या है, एक संगठन का कार्यक्रम है। संगठन मतलब क्या, समुदाय का कार्यक्रम है। समुदाय एक प्रकार का क्या है, संगठन ही है, क्योंकि इसमें कुछ लोग हैं और वो लोग आपस में संगठित हैं, आपस में एक साथ, इनके बीच में क्या है, एकता है। एकता किसके नाम पे है, किसी साझा पहचान को लेके, साझा संस्कृति को लेके, साझा मूल्य को लेके। तो एक संगठन का कार्यक्रम होता है समुदाय आधारित शिक्षा। समुदाय आधारित शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो इसमें औपचारिक शिक्षा भी आती है, अनौपचारिक शिक्षा भी आती है। तो जो समुदाय आधारित शिक्षा होती है वो औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से अपने समुदायों में जो व्यक्ति रहते हैं, जो समूह हैं, अलग अलग समुदाय हैं, वो अपने समुदाय के व्यक्तियों को सीखने और सामाजिक विकास कार्य को बढ़ावा देते हैं। जो समुदाय आधारित शिक्षा है सामाजिक विकास कार्य को बढ़ावा देती है और ये समुदायों के अंदर सीखने का अवसर प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति सीखने की कोशिश करते हैं। समुदाय आधारित शिक्षा के अंतर्गत कार्यक्रम और गतिविधियां
समुदायों और प्रतिभागियों के साथ संवाद में विकसित की जाती हैं। समुदाय आधारित शिक्षा कैसे दी जाती है? किसी कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करके, कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करके। तो ये कार्यक्रम और गतिविधियाँ कैसे विकसित होती हैं? समुदाय में जो लोग होते हैं उनसे चर्चा करके तय की जाती है। समुदाय में जो लोग होते हैं, मीटिंग बुलाई जाती है, सारे लोग चर्चा करते हैं कि बताइए कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होनी चाहिए, कौन मुख्य अतिथि होगा, कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज कराई जाएंगी। तो आपसी संवाद के तहत ये होता है, कोई अकेले इसमें डिसीजन नहीं लेता है, तो मिलजुल कर सब काम करते हैं। सामुदायिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, कि जो व्यक्ति हैं उनका जीवन सुधर सके, और उनकी कार्य क्षमता को विकसित करना। सामुदायिक दर्शन के अनुसार समुदाय जिस प्रकार का कार्य क्षमता डेवलप करना चाहता है अपने समुदाय के व्यक्तियों में, उस प्रकार का वो गतिविधि कराता है, वैसे कार्यक्रम आयोजित करवाता है और लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का कार्य करता है। आगे क्या है? सामुदायिक शिक्षा में समाज से संबंधित सभी प्रकार के पेशा व दृष्टिकोण शामिल होते हैं। जब सामुदायिक आधारित शिक्षा की हम बात करते हैं तो सामुदायिक शिक्षा आधारित समुदाय आधारित जो शिक्षा होती है वो समाज के सभी पेशों पे आधारित हो सकती है, सभी दृष्टिकोण पे आधारित हो सकती है। दृष्टिकोण का मतलब क्या? स्त्री सशक्तिकरण पे कोई कार्यक्रम हो सकता है, कोई रैली हो सकती है, बेरोजगारी पे कोई रैली या कोई सेमिनार हो सकता है, कोई जनसभा हो सकती है। फिर इसके बाद पेशा अगर हम बात कर लें तो कोई भी पेशा हो जिस पे कि प्रशिक्षण दिया जाए, कोई ऐसा कैंप लगाया जा सकता है जिससे कि जो कौशल है वो लोगों को सिखाया जा सके। ये चीज़ है, इस प्रकार की चीज़ें, जैसे कि कुछ लघु उद्योग या कुटीर उद्योग कैसे स्थापित कर सकते हैं, इसके बारे में प्रशिक्षण कैंप लगाया जा सकता है। तो जो समुदाय आधारित शिक्षा होती है, समुदाय के लोगों को तमाम तरीके के पेशा पे आधारित इस प्रकार के शिक्षा का कार्यक्रम हो सकता है। तमाम दृष्टिकोण, चाहे स्त्री सशक्तिकरण हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, गंदगी हो, प्रदूषण हो, किसी भी टॉपिक पे आधारित हो सकता है। अब ये चीज़ है कि अगर समुदाय आधारित शिक्षा की जिम्मेवारी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय पे कैसे होती है, तो स्कूल, कॉलेज या जो यूनिवर्सिटी होती हैं इन पे भी जिम्मेदारी होती है कि ये कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन का समर्थन करें और उनको बढ़ावा दें। तो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैसे ये चीज़ कर सकते हैं? ये समुदायों के भीतर जाएंगे, आउटरीच कार्य यानी फील्ड विजिट पे अपने विद्यार्थियों को ले जाएंगे और सामुदायिक शिक्षा का समर्थन करेंगे, उनका विकास करेंगे। जैसे कि आप किसी आदिवासी इलाके में चले गए, आदिवासी इलाके जहाँ पे लोग थोड़ा कम जागरूक होते हैं, तो आदिवासी इलाके में चले गए और यहाँ पे आप अपने विद्यार्थियों को ले गए और यहाँ पर आपने एक कैंप लगाया और कैंप लगा के आपने विद्यार्थियों को बोला कि आप जाइए, लोगों से मिलिए, वो कैसे उनका जीवन स्तर क्या है, उनकी जीवन शैली क्या है, उसको लिखिए और समझिए कि उनके जीवन शैली में कैसे और सुधार लाया जा सकता है। तो समुदाय आधारित शिक्षा फील्ड विजिट के माध्यम से स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी चाहे तो आउटरीच वयस्क शिक्षा कार्यक्रम चलवा सकती है। आउटरीच का मतलब क्या है? स्कूल से आउट ऑफ जाके काम करना। तो स्कूल से आउट ऑफ जाके काम करना यानी कि आप गाँवों में देखते होंगे कि जो वयस्क लोग होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो अगर स्कूल के कुछ विद्यार्थियों द्वारा, कॉलेज के कुछ विद्यार्थियों द्वारा कैंप लगा दिया जाए कोई ऐसे किसी गाँव में जहाँ पे लोग कम पढ़े लिखे हैं, तो वयस्क शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा सकता है। बच्चों को समुदाय से जुड़ने का मौका मिलेगा, समुदाय को स्कूल के बच्चों से जुड़ने का मौका मिलेगा, दोनों के बीच इंटरेक्शन होगा और दोनों ही कुछ एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेंगे। जो बच्चे वहाँ गए हैं वो लोगों के जीवन के बारे में जानेंगे कि उनकी क्या संस्कृति है, कैसे बातचीत करते हैं, क्या उनका जीवन स्तर है, और विद्यार्थियों से लोग शिक्षा के बारे में जानेंगे, जो बेसिक शिक्षा है उसके बारे में चीज़ें सीखेंगे। तो ये चीज़ें हैं। फिर इसके बाद क्या है? सामुदायिक शिक्षा के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा वंचित समूहों में
सामाजिक चेतना फैलाई जा सकती है, व उनका विकास भी किया जा सकता है। जो वंचित लोग हैं, जैसे देखते होंगे कि बहुत लोगों के पास सोने, खाने, पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं होता है, तो ऐसे लोगों की मदद भी की जा सकती है। सामुदायिक शिक्षा के अंतर्गत हम एक रैली करेंगे या फिर वहाँ विजिट करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, जो उनकी ज़रूरत है उनको हेल्प करेंगे और उनसे संवाद करेंगे। इस प्रकार की चीज़ें की जा सकती हैं। समुदाय आधारित शिक्षा में शिक्षण करने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए कौन कौन से कौशल और दृष्टिकोण काम आते हैं? कम औपचारिक शैक्षिक विधियां होनी चाहिए। कम औपचारिक शैक्षिक विधियां मतलब क्या? आसानी से लोगों को बातें समझ में आनी चाहिए। बहुत ही जटिल तरीके से आप वहाँ पे लोगों को समझाएंगे तो वो समझने में रुचि नहीं लेंगे। एकदम आसान भाषा में आप कहानी कविता के माध्यम से उनको कुछ समझाने का प्रयास कीजिएगा तो वो जल्दी समझेंगे। देखते होंगे जागरूकता रैली में अक्सर लोग गाना गाते हैं, नारे लगाते हैं, तो लोग जल्दी समझ जाते हैं। सामुदायिक आयोजन करके इस प्रकार की शिक्षा दी जा सकती है कि समुदाय के बीच में एक हॉल है या कोई भी केंद्र है, वहाँ पे लोगों को बुला के समूह कार्य कौशल, कोई भी चीज़ है, समस्या है, तो सारे लोगों को बुलाइए, कहिए कि अपना योगदान दीजिए, ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। जैसे प्रदूषण की समस्या, तो प्रदूषण जो गंदगी होती है, सभी लोगों को अपना अपना अधिकार सही से करना चाहिए और इसको साफ सफाई में भी सबका योगदान होना चाहिए। यह शिक्षा मतलब समुदाय आधारित शिक्षा और सामुदायिक सेवा को आपस में जोड़ती है। ये जो समुदाय आधारित शिक्षा है, ये शिक्षा को और सामुदायिक सेवा को आपस में जोड़ती है। आप देखते होंगे कुछ ना कुछ ज्ञान का भी स्थानांतरण होता है समुदाय आधारित शिक्षा से, और समुदाय आधारित शिक्षा सेवा के माध्यम से ही की जा सकती है। भाई कैंप लगाते हैं, लोगों का दुख दर्द सुनते हैं, उनसे भी कुछ जानते हैं, उनको कुछ मदद प्रोवाइड करते हैं, इस तरीके से। अभी हम आगे देखेंगे समुदाय आधारित शिक्षा के कुछ उदाहरण। समुदाय आधारित शिक्षा में छात्रों को वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने में लगाया जाता है। फील्ड विजिट पे ले जाया जाता है। यदि प्रदूषण की कुछ समस्या है तो वहाँ पे साफ सफाई करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, अपना फाइल पे नोट करते हैं, तो वास्तविक समस्या से क्या होते हैं? अवगत होते हैं। उनमें रचनात्मकता आती है कि किस तरीके से समस्या की व्याख्या करें हम। आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान जैसे कौशल उनके अंदर विकसित होते हैं कि इस प्रदूषण का कैसे समाधान किया जा सकता है, उस पे उनको अपने विचार भी लिखने होते हैं। समुदाय आधारित शिक्षा के अंतर्गत सेवा शिक्षण पाठ्यक्रम चलाया जाता है। सेवा शिक्षण पाठ्यक्रम का मतलब क्या है? किस तरीके से लोगों की सेवा करके सामाजिक जागरूकता को बढ़ाया जा सकता है, चेतना को फैलाया जा सकता है। जो समाज में शिक्षा की कमी है, जो समुदाय जिस क्षेत्र में कम जानता है, उसमें कैसे उसको और बताया जा सकता है। विश्वविद्यालय समुदाय साझेदारी कार्यक्रम मतलब क्या है कि विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थी देगा, अपने शिक्षक देगा और समुदाय अपने लोग देगा, और दोनों के मदद से किसी विषय पे शोध किया जा सकेगा, किसी विषय पे शोध को बढ़ावा दिया जा सकेगा। ये चीज़ है। फिर इसके बाद इंटर्नशिप कराया जा सकता है, अभ्यास, प्रैक्टिकम, फील्ड अनुभव आदि इसके अंतर्गत आते हैं समुदाय आधारित शिक्षा के अंतर्गत। समुदाय शिक्षा का केंद्र आजीवन सीखने, सामुदायिक विकास, वयस्क शिक्षा आदि है। सामुदायिक शिक्षा को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? इसका केंद्र क्या है, सेंटर पॉइंट क्या है? तो इसके थ्रू आजीवन सिखाया जा सकता है, यानी सीखने की कोई उम्र या कोई निश्चित समय नहीं है, कभी भी कहीं भी सीखा जा सकता है। ब्रॉड लेवल पे ये एजुकेशन को बढ़ाता है। सामुदायिक विकास भी होता है इससे। समुदाय के जो लोग हैं, जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनमें जो चीज़ जो उनमें कॉन्शस पावर की कमी होती है, वो चेतना आती है। वयस्क शिक्षा इसके द्वारा दी जा सकती है। जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं तो उनको बड़े उम्र में भी वो पढ़ सकते हैं, इस प्रकार की समुदाय आधारित शिक्षा से। सामुदायिक शिक्षा के उदाहरण यदि हम देखें तो समुदाय में मिलने वाली शिक्षा को हम सामुदायिक शिक्षा बोलते हैं। ये स्कूल के मदद से ऑर्गेनाइज की जा सकती है। तमाम तरीके की जो संस्थाएं हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, और जो गवर्नमेंट है उसके थ्रू, लोकल बॉडीज के थ्रू और समुदाय के हेल्प से इस प्रकार के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और इससे क्या होता है? एजुकेशन का ट्रांसफ़र होता है। तो सामुदायिक शिक्षा के उदाहरण हम देखें तो रामलीला हो गया। रामलीला में सभी समुदाय के लोग उपस्थित होते हैं। राम जी का जीवन
का जो चित्रण है वो किया जाता है, तो बच्चे वहाँ से सीखते हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो वो समुदाय में रहकर ये चीज़ सीखते हैं। रासलीला कृष्ण जी के चरित्र का चित्रण किया जाता है। दशहरे पे मेले का आयोजन, दशहरे पे मेले का आयोजन है, अगर स्कूल के विद्यार्थियों को विजिट पे ले जाया जाए तो वहाँ पे कैसे रावण का पुतला जलाया जाता है, कितनी भीड़ आती है, लोगों का कैसे रोजी रोटी चलता है। भाई दशहरे के मेले पे लोग बेचने सामान आते हैं, लोग उनसे खरीदते हैं। तमाम तरीके के दृष्टिकोण को विकसित किया जा सकता है छात्रों में। मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी व अस्पताल द्वारा एक कैंप लगाया जाएगा और कैंप लगा के आदिवासी क्षेत्रों में अनुसंधान किया जाएगा कि आदिवासी क्षेत्रों के लोगों का जीवन शैली क्या है, जीवन स्तर क्या है और उनके जीवन में और सुधार कैसे लाया जा सकता है। इसके बाद गांव के हाल या सामुदायिक केंद्रों में कार्यक्रम होना, कोई जनसभा होना, उसमें भी बच्चे कुछ ना कुछ सीखने को पाते हैं, ज्ञान का स्थानांतरण होता है। आंगनवाड़ी और बाल विकास, आंगनवाड़ी के थ्रू भी क्या होता है, समुदाय के लोगों को जागरूक करने का काम किया जाता है कि आप अपने बच्चे को इस प्रकार का न्यूट्रिशन दीजिए, बच्चे की इस प्रकार से देखभाल कीजिए, तो उनको चाइल्ड डेवलपमेंट का नॉलेज दिया जाता है। तो क्या होता है, इस भी समुदाय आधारित शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद आपने एनसीसी के बारे में सुना होगा, जिसका नाम होता है राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर। ये युवाओं को आदर्श युवा बनाता है, उनके चरित्र का गठन करता है, उसमें सामाजिक जागरूकता लाता है। एनएसएस हो गया, राष्ट्रीय सेवा योजना, ये क्या है, सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्रों में चरित्र का गठन किया जाता है, उनको ईमानदार बनाया जाता है, उनको मेहनती बनाया जाता है, समाज के प्रति प्रतिबद्धता उनमें भरी जाती है। इसके बाद अगर आपके गांव में, शहर में कथा हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, अगर हिंदू समुदाय से संबंधित है तो हिंदू समुदाय के लोग वहां जाएंगे, चीज़ों को सीखेंगे। नेताओं के द्वारा की जाने वाली जनसभा, नेताएं भी जो चुनाव के समय रैली करते हैं तो कुछ न कुछ बताते हैं कि देश को इस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, गरीबी को इस प्रकार से दूर किया जा सकता है, बेरोजगारी को कैसे दूर किया जा सकता है, तो इसके द्वारा भी समुदाय आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। एजुकेशन इंटरेक्शन विद कम्युनिटी, जो शिक्षा और समुदाय के बीच में कैसे बातचीत होती है, ये अब हम देखेंगे। समुदाय समाज का एक हिस्सा है और शिक्षा दोनों का प्रतिरूप, मॉडल या काउंटर पार्ट है। समुदाय क्या है, समाज का एक हिस्सा है, कई समुदायों से मिलकर हमारा एक समाज बना है। और जो शिक्षा है, एजुकेशन है, ये समुदाय की भी मांग को ध्यान में रखकर अपने करिकुलम का निर्माण करता है, समाज की भी मांग को ध्यान में रखकर करिकुलम का निर्माण करता है। तो दोनों का क्या है, मिला जुला मॉडल है, क्योंकि शिक्षा सिर्फ एक धर्म, एक समुदाय को नहीं देखती है, ये क्या करती है, सभी को होल रूप में लेके चलती है। समुदाय और समाज के बेहतर पहल राष्ट्र में मौजूदा शैक्षिक गुणवत्ता व विकास का मापक है। कौन समुदाय और कौन समाज शिक्षा के लिए कितना बेहतर पहल किया है, इसी से निर्धारित होती है उस देश की शैक्षिक गुणवत्ता और शैक्षिक विकास। कोई समाज है जिस समाज के लोग शिक्षा के प्रति ज़्यादा जागरूक हैं तो वहाँ शिक्षा ज़्यादा बेहतर होगी, स्कूलों का निर्माण होगा, स्कूलों में फैसिलिटीज अच्छी होगी और शिक्षा मुख्य धारा में वहाँ पे रहेगी। इसका एक उदाहरण है कुदरतुल्लाह साहब इंसिडेंट। इसमें क्या हुआ था कि इनके पास कोई आया था और बोला कि हम आपको ज़मीन के पैसे भी दे रहे हैं और स्कूल बनाने के लिए भी पैसे दे रहे हैं, आप बस स्कूल बनवाने की मंजूरी दे दीजिए। तो इन्होंने मंजूरी दी थी और इस प्रकार से क्या हुआ था, कम्युनिटी ने पहल किया था शिक्षा के लिए। तो क्या हुआ कि कम्युनिटी जब शिक्षा के लिए पहल करता है तो उस देश में शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा होता है। तो कम्युनिटी की पहल से शिक्षा की गुणवत्ता, उसके विकास के मापन का अंदाजा लगाया जा सकता है। अच्छा व्यक्तित्व का क्या मतलब है, स्वस्थ सकारात्मक मानसिकता वाले व्यक्ति का यदि हम निर्माण करना चाहते हैं तो विद्यालय और समुदाय के बीच बातचीत होना बहुत आवश्यक है। अगर बातचीत नहीं होगा तो एक अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का निर्माण हम नहीं कर पाएंगे, जिसकी स्वस्थ मानसिकता होगी। स्वस्थ मानसिकता मतलब क्या, जो समुदाय के प्रति प्रतिबद्ध हो, समुदाय का विकास हो, ऐसा वो चाहता हो। विद्यालय की तरफ से बातचीत के क्या प्रयास हो सकते हैं, विद्यालय कैसे कम्युनिटी से इंटरेक्शन करेगा ताकि कम्युनिटी उसके टच में रहे। समुदाय के सदस्यों को विद्यालय की गतिविधियों में शामिल करने से वे विद्यालय के हितों का समर्थन करेंगे। विद्यालय में 15 अगस्त पे कार्यक्रम होता है, 26 जनवरी पे कार्यक्रम होता है, तो वो ऐसे में क्या कर सकते हैं, समुदाय के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अपने यहाँ इनवाइट कर सकते हैं। जब आप समुदाय के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अपने यहाँ इनवाइट करेंगे
तो उनको लगेगा कि आप समुदाय के लोगों को मिला जुला कर रखते हैं, उनसे पूछ कर हर चीज़ करते हैं, तो वो क्या करेंगे कि विद्यालय के लिए जो बेहतर हो सकता है उसमें आगे बढ़ेंगे, अपना योगदान देंगे। तो विद्यालय की तरफ से ये कोशिश की जानी चाहिए ताकि शिक्षा को और गति दी जा सके। समुदाय आधारित शिक्षा भी एक माध्यम है विद्यालय की तरफ से समुदाय से कांटेक्ट करने का, क्योंकि समुदाय आधारित शिक्षा क्या होती है, अकेले समुदाय नहीं दे सकता है। जो भी कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन होता है, इसमें समुदाय एक संस्था हो गया और कोई एक और संस्था को आपस में मिलकर काम करना पड़ता है, तभी इस प्रकार के शिक्षा का कार्यक्रम बनाया जा पाता है। तो ये संस्था स्कूल हो सकती है। जब इस प्रकार के शिक्षा स्कूल देना चाहेगा तो इसको समुदाय से कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर प्रदूषण पे वो बच्चों से शोध करवाना चाहता है तो उसको ऐसे समुदाय के लोगों के बीच में ले जाना होगा जहाँ पे प्रदूषण हो रहा है, लोग प्रदूषण फैला रहे हैं, तो बच्चे समुदाय से कांटेक्ट करेंगे और क्या होगा, दोनों में इंटरेक्शन होगा। समुदाय के मुद्दों में हस्तक्षेप व योगदान की कोशिश, कि जो विद्यालय के टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, अगर समुदाय में कोई कार्यक्रम हो रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रामलीला, रासलीला, वहाँ पे जाएं, अपनी उपलब्धता दर्ज कराएं, ताकि समुदाय को लगेगा कि विद्यालय कोई अलग नहीं है, ये हमारे बीच रहते हैं, हमारे बेहतरी के लिए इनका बहुत प्रयास रहता है। तो ऐसे में कम्युनिटी भी क्या करेगा, विद्यालय में जो बेहतर हो सकता है उसके लिए कोशिश करेगा। स्त्री शिक्षा के प्रति जागरूकता रैली विद्यालय निकाल सकता है। अगर टीचर प्रिंसिपल समुदाय के बीच जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि लड़कियों को पढ़ाने के पक्ष में समुदाय नहीं है। उनका मानना है कि लड़की को यदि पढ़ने के लिए भेजते हैं तो वो प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंस जाती हैं, घर का नाम बदनाम कर देती है। ऐसे जो मिथ्या धारणाएं हैं उनके मन में बैठा रहता है। तो ऐसे में क्या कर सकता है, विद्यालय इन मुद्दों में हस्तक्षेप करेगा। हस्तक्षेप करते हुए एक जागरूकता रैली निकाल सकता है, जिससे समुदाय को यह मैसेज जाएगा कि लड़कियों को पढ़ाना बहुत ही जरूरी है। विद्यालय पड़ोस उद्यान बनवा सकता है, यानी कोई पार्क बनवा सकता है अपने स्कूल के अगल बगल स्कूल के नाम से ही, जिसमें समुदाय के लोग आएँ, घूमें फिरें, बातचीत करें। तो ऐसे में क्या लगेगा समुदाय को कि ये हमारे समाज में कुछ बेहतर कर रहा है स्कूल, तो वो स्कूल के प्रति समर्पित रहेंगे और चाहेंगे कि ये स्कूल कितना आगे बढ़े, और स्कूल आगे बढ़ेगा तो शिक्षा भी आगे बढ़ेगी। इसके बाद एक प्रणाली होती है समुदाय आधारित शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली। अगर इसको आप उपयोग करेंगे तो भी कम्युनिटी से कांटेक्ट आसान वे में किया जा सकता है। नियमित बैठकें विद्यालय आयोजित करवाता रहे, जिसमें समुदाय के लोगों को आमंत्रित किया जाए, समुदाय के लोगों की राय ली जाए, समुदाय के लोगों से चर्चा की जाए विभिन्न मुद्दों पे। तो क्या होगा कि आपसी संबंध बहुत अच्छा बना रहेगा। समुदाय के तरफ से क्या बातचीत के प्रयास होने चाहिए, तो विद्यालय प्रयास कर रहा था कि भाई हम समुदाय से कैसे कांटेक्ट करें, उनको कैसे मिला के रखें। लेकिन बोलते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो समुदाय को भी कुछ प्रयास करना चाहिए कि वो भी विद्यालय से कांटेक्ट करने की कोशिश करें। जो समुदाय के मुद्दे हैं, जो समुदाय में चीज़ें होनी चाहिए, जो समुदाय की मांग है, वो विद्यालय को बताए, ताकि विद्यालय उसको पूरा करने में अपनी भूमिका अदा करें। तो समुदाय की तरफ से क्या कोशिश होनी चाहिए, विद्यालय के निर्माण हेतु पहल। कभी कभी तो समुदाय इतने जागरूक होते हैं कि नए नए विद्यालयों की स्थापना करवा देते हैं, चंदा लेके, पैसे जुटा के, तमाम तरीके के फंड्स इकट्ठा करके। तो ऐसे जो कम्युनिटी ऐसा पहल करता है वहाँ शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी रहती है। उसके बाद अगर स्कूल वाले अगर समुदाय के प्रतिष्ठित लोगों को अपने यहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी पे बुलाते हैं, और जब वो वहाँ जाते हैं प्रतिष्ठित लोग और देखते हैं विद्यालय के अंदर सुविधा नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, पंखा नहीं है, तो वो प्रतिष्ठित लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं ये मेरे को आमंत्रित किए हैं तो हमको भी विद्यालय के लिए कुछ करना चाहिए, ये मुझे अपना मानते हैं। तो वो विद्यालय की सुविधाओं में मदद करते हैं, वहाँ एसी लगवा सकते हैं, वहाँ पंखा लगवा देंगे, वहाँ रेफ्रिजरेटर लगवा देंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कम्युनिटी को मदद करना चाहिए विद्यालय की। सामुदायिक कार्यक्रमों में विद्यालय कर्मचारियों को आमंत्रित करना। आप देखे होंगे कि जहाँ पे फैक्ट्रियाँ रहती हैं, जैसे कि NCL हो गई, NTPC हो गई, ये कुछ फैक्ट्रियाँ मैं बता रहा हूँ, तो इनके इलाकों में जाइएगा और जो स्कूल होते हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पे ये मदद करते हैं। NCL, NTPC, रेलवे बोर्ड क्या करता है, कॉलेज में सुविधाएं देता है अपने फंड से। वहाँ AC लगवा देता है सेमिनार हॉल में, वहाँ पंखे लगवा देता है, रेफ्रिजरेटर लगवा देते हैं,
वहाँ पे कॉलेज बस प्रोवाइड करा दे देते हैं, जिससे कि लोगों के शिक्षा में गति मिलती है। जो बच्चे होते हैं आसानी से घर से आ जा पाते हैं, उनको स्कूल में सब सुविधाएं मिलती हैं, तो अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। सामुदायिक कार्यक्रमों में विद्यालय कर्मचारियों को आमंत्रित करना। अगर समुदाय में कुछ कार्यक्रम हो रहा है तो विद्यालय के प्रिंसिपल को आप आमंत्रित कीजिए, वहाँ पे वो अपनी स्पीच देंगे, अपनी बात रखेंगे, तो उनको भी लगेगा कि समुदाय के लोग मुझे अपना मानते हैं और समुदाय के मांग को वो ध्यान में रख पाएंगे। उसके लिए वो अपने करिकुलम को थोड़ा और फ्लेक्सिबल अपने विद्यालय में बना पाएंगे। सामुदायिक संसाधन मानचित्र स्थापित करें। समुदाय का ये बेहतर कार्य हो सकता है, कोई भी समुदाय अपने यहाँ एक मानचित्र स्थापित कर दे अपने समुदाय के किसी नगर के सेंटर पॉइंट पे। समुदाय संसाधन मानचित्र क्या होता है कि समुदाय में बहुत सारे विशेषज्ञ लोग होते हैं, सबके पास अपना कुछ न कुछ विशेष कौशल होता है, कुछ न कुछ विशेष उपलब्धि होती है, तो वो क्या होता है कि अपने क्षमता अनुसार विद्यालय को लाभ पहुंचा सकते हैं। अगर संसाधन मानचित्र बनाकर समुदाय में स्थापित कर दिया जाए तो उससे यह पता चलेगा कि कौन व्यक्ति विद्यालय को क्या सेवाएं दे सकता है, क्या सामग्री मुफ्त दे सकता है या उचित कीमत पर विद्यालय को प्रदान कर सकता है, जिससे विद्यालय को मदद मिलेगी। जैसे कि आप देखे होंगे कोई भी समुदाय में कोई बिजनेसमैन होता है, कोई किसी का इलेक्ट्रॉनिक का दुकान होता है, किसी के पास बहुत अच्छे फंड्स होते हैं तो वो दान कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाले पंखे लगा सकते हैं, 1-2 पंखे फ्री में भाई, कि अच्छा स्कूल का विकास हो जाए। तो ये सारी चीज़ें, संसाधन मानचित्र इसी पे आधारित होता है। विद्यालयों पे समुदाय के लोगों को भी जाना चाहिए। जैसे विद्यालय के लोग समुदाय से कांटेक्ट कर रहे थे, तो विद्यालयों पे समुदाय के लोगों को जाना चाहिए और विद्यालय में जितने कार्यक्रम होते हैं इनमें खुद भी भाग लेना चाहिए इनको जाके, और अपने समुदाय के मुद्दों को वहाँ पे उठाना चाहिए कि एजुकेशन के थ्रू कैसे इसको हम एड्रेस कर सकते हैं। विद्यालय और समुदाय अगर इस तरीके का इंटरेक्शन करेगा, इस तरीके का आपस में बातचीत करने की कोशिश करेगा, तो इसके क्या फ़ायदे हैं यहाँ, क्या फ़ायदे हैं, तो फायदे ये हैं कि छात्र कम कक्षाएं छोड़ेंगे। अगर विद्यालय और समुदाय दोनों आपस में मिलजुल के काम करेंगे तो बच्चे जो भी डिमोटिवेट होते हैं, जो उनकी गलत मानसिकता होती है, उसको तोड़ा जा सकता है। विद्यालय अपने तरफ से कोशिश करेगा, समुदाय अपने तरफ से कोशिश करेगा, तो बीच में माइनस की जगह होगी ही नहीं, यानी नकारात्मक चीज़ें आ ही नहीं पाएंगी। अधिक छात्र उच्च योग्यता प्राप्त करना चाहेंगे, समाज का एक अलग माहौल बना दिया जाएगा, एक अलग इन्वायरमेंट बना दिया जाएगा, तो बच्चे सोचेंगे जो जितना ज़्यादा पढ़ता लिखता है, समुदाय उसको इतना प्रतिष्ठित मानता है, उसको उतना इज्जत मिलता है, तो वो ज़्यादा पढ़ना चाहेंगे और समाज को अपनी सेवाएं देना चाहेंगे। समाज में बदमाशी, अपराध की घटना की संख्या में कमी आती है अगर समुदाय और विद्यालय दोनों मिलकर काम करता है। तो इसके फायदे और भी बहुत सारे हैं, तो आप अपने से सोच सकते हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा और सेशन को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। कल हम लोग पढ़ेंगे एजुकेशन इन रिलेशन। मैं देख लेता हूँ क्या सिलेबस है। सिलेबस आपका कल हम लोग पढ़ेंगे एजुकेशन इन रिलेशन टू इकोनॉमी। इकोनॉमी के रेफरेंस में हम एजुकेशन को देखेंगे और इकोनॉमी और एजुकेशन आपस में कैसे इंटरेक्शन करते हैं, इन चीज़ों को भी हम देखेंगे।